नमस्कार। मेरे सामने 45 वर्षीय महिला हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ना शुरू करूँगा। किस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी उंगलियों पर चल रही हैं, रेखाओं की, किस प्रकार से पर्वतों पर है उनका प्रभाव और किस प्रकार से रेखाएं क्या क्या कहती हैं, ये सब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचे ऐसा महिला, ऐसा पुरुष अपने जीवन में सब कुछ सहजता से, आसानी से, आराम से प्राप्त नहीं कर पाता। यानी इनके जीवन के अंदर जब सही समय होता है तब उस समय वो निर्णय नहीं ले पाते, कारण उसका कुछ भी हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जीवन के चक्र के कारण उतार चढ़ाव का सामना कभी कभी बहुत तेजी के साथ में दिमाग के अंदर क्रोध भी आ जाता है। उसका कारण होता है देश काल पात्र। यहाँ बात करता हूँ प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से यहाँ प्रबल है। आपकी मानसिक क्षमता अच्छी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। द्वितीय पर्व है थोड़ी बहुत खिन्नता की रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हल्का बहुत निराशा कह सकता हूँ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आवेश या क्रोध में आकर के आप अपना कोई काम बिगाड़ लें। तीसरा पर्व धन की योग्यताओं के लिए जाना जाता है। इस पर अभी कोई बहुत ज़्यादा खड़ी रेखाएं नहीं हैं। सामान्य रूप से आपके पास में साधन बने हुए हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व हल्की हल्की रेखाएं, यानी माइनस रेखाएं, यानी वो चिंता की रेखाएं कह सकता हूँ उन्हें मैं। अभी मैं बीपी जैसे रोग के लिए नहीं कह सकता। कभी कभी हो सकता है कि बीपी का अप डाउन का सामना करना पड़ जाता हो, लेकिन स्थायी रूप से कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। इन पर राहु रेखाओं का लगने का मतलब व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, यानी कि कुल मिलाकर वो राहु रेखाएं सरकारी कार्यों से सफलता नहीं दिलवाती। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके तीसरे पर्व के बारे में, और ये तीसरा पर्व है। इस पर जो इस समय रेखाएं लगी हुई हैं, इनके लगने से कभी ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आंखों के रोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा पिता के स्वास्थ्य से संबंधित, यानी पिता इस समय आपको कोई विशेष सहयोग ना कर सके, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कारण उसका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि के पर्व से स्थायी रोग देखा जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार की रेखा आपके स्थायी रोग पर माइनस लगी है, इसका मतलब है मानसिक चिंतन। मानसिक चिंतन है। किसी प्रकार से कोई स्थायी रोग की अभी पूरी रेखा नहीं है। ऐसी रेखाएं आपके जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर रह सकती हैं, इसके बाद छोड़ जाती है। यहाँ सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाएं बिखरती हुई लगती हैं। जब ये रेखाएं शनि पर्व के दूसरे पर्व पर होती हैं तो इनका धन से अच्छी तरह संबंध होता है। किसी को धन दे दो तो ना मिले वापस, किसी को यदि आप जो है धन के लिए खुद प्रयास करने चलें तो वहाँ कोई अड़चन हो जाए, या खुद ही आप धन पर कहीं ना कहीं से लात मार लें, कुछ भी वो, लेकिन वो सेकंड पर्व से वो रेखाएं यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं रहनी है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनका ज़्यादा टाइम नहीं, साल 1.5 साल आपको परेशान कर सकती है, इसके बाद मिट जाएंगी। तीसरा पर्व जाना जाता है परिवार के लिए खुद स्वयं की शक्ति से संचालन करना। ये आपके पास पूरी तरीके से मजबूत है। बृहस्पति के प्रथम पर्व से देखा जाता है किसी प्रकार का कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का रोग वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्व, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि इसमें माइनस रेखा लगी गई है, वो देख ही ली है। इसको देखा जाता है पति से संबंधों के लिए, पति का सहयोग ना मिलने के लिए। जब ये माइनस रेखा लग जाती हैं तो इस प्रकार की रेखा यहाँ पर थी और ये दुर्घटना आपके साथ घट चुकी है। तो चलिए यहाँ पर बात करता हूँ मैं नीचे वाले पर्व के बारे में। जो इस पर माइनस रेखा लग जाएं तो आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के ये चिंता की रेखाएं हैं, संतान से संबंधी, संतान के प्रति एक तरह से कहें कि भाई चिंता के लिए रेखा जानी जाती है। मैंने देखा है जब जब बृहस्पति की उंगली लंबी होती है, सूर्य की उंगली छोटी होती है, तो इसका जीवन में ये जरूर होता है कि
जब आपकी सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो आपको जो ऊंचाई मिलती है वो आपके अनुसार मिल जाती है, आपकी मनचाही मिल जाती है। जब बृहस्पति की उंगली ज्यादा लंबी होती है, सूर्य की छोटी होती है, तो आपको ऊंचाई तो मिल जाती है, लेकिन आपके पास गर्व बहुत होता है। यानी कुल मिलाकर आपको अपना सम्मान बहुत ज्यादा प्यारा होता है, जिस कारण से आप अपने क्षेत्र के अंदर कई बार परेशानियों का सामना सहन करना पड़ता है। इस तरह बृहस्पति की लंबी उंगली होने से ये नुकसान भी होता है। यानी सम्मान ज्यादा प्रिय, इतनी पोस्ट प्रिय नहीं। आइए बात करता हूं आपके राइट हैंड से, क्योंकि यहाँ पर मुझे राइट हैंड लेना पड़ेगा आपकी वर्तमान स्थिति के लिए। और ज़्यादा वो जो लेफ्ट हैंड है वो जब काम करता है 35 वर्ष के बाद, जब महिला घरेलू हो। यहाँ पर आप एक कार्य करने वाली महिला हैं, और आपके राइट हैंड पर जब मैं चलता हूँ तो पहले बुद्ध पर्वत पर पहुँचते हैं। आपके बुद्ध का पर्वत आपके जीवन में बताता है कि आप मेधावी क्षमता के द्वारा धन को आगमन प्राप्त कर पाएंगी कि नहीं। अभी छोटी मोटी रेखाएं बैलेंस करती हुई दिखाई नहीं देती, बिखराव रूप के अंदर मौजूद हैं। इनको मैं बहुत मजबूत रेखा नहीं कहता। इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, धन के आगमन करा देती है, आप जब चाहे कर सकती है, परंतु स्थायी धन की रेखाएं अभी यहाँ पर मौजूद दिखलाई नहीं पड़ती। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्वत के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्वत। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको धैर्य से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जब यहाँ त्रिकोण बनता है इस प्रकार से, तो ये त्रिकोण व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई दिलाता है, सम्मान दिलाता है, पद प्राप्ति दिलाता है। लेकिन ये त्रिकोण यहाँ आपके राइट हैंड में दिखाई यहाँ पर देता है, लेकिन उधर जब मैं उनको रेखाओं को डालता हूँ तो वहाँ दिखाई नहीं देता। यानी ये त्रिकोण बनना अति आवश्यक है, जो मैंने अभी आपका बनाया। ये जो साइड वाला है इसको कहते हैं कि भाई ये बुध से जाकर सूर्य को रेखा जा रही है, यानी कि धन के लिए सम्मान के साथ आप लड़ रही हैं। ये संघर्ष और सम्मान की लड़ाई जाकर के ऊपर जाकर बिखर जाती है बहुत सारी रेखाओं में, यानी स्थायित्व नहीं रहता। जब स्थायित्व नहीं होता तब एक साथ रेखा नहीं चलती, उलझ कर चलती है, तो आपको राज्य सरकार से संबंधित सम्मान प्राप्त नहीं होता। यानी यहाँ पर अभी काफ़ी हलचल है। उस हलचल में आपको जब बेहतरीन ट्रायंगल नीचे वाला उपयोग है उसका होगा, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। अभी थोड़ा समय लगने के संकेत है, काफ़ी संघर्ष दिखाई पड़ता है यहाँ पर। आइए बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व शनि के बारे में। शनि का पर्व भाग्य पर्व, और भाग्य पर्व पर यदि आप देखें तो एक तो मंगल से आकर राहु रेखा ने काटा, एक आकर सूर्य पर्व से काटा, यानी कुल मिलाकर शनि पर्व भाग्य के पर्व पर अभी कई प्रकार की ऐसे चिन्ह को मैं सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ। सर्जरी से मतलब सर्जरी से नहीं होता, मतलब ये होता है कि दुखदायी चिन्ह होता है, एक तरीके से आपके लिए धन के लिए संघर्ष कराता रहता है, इसको ऐसा कह सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है जितना आपको चाहिए। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व ज्ञान रूपी रेखाओं का शनि पर्व को जाना, ज्ञान के रूपा द्वारा मल्टी टैलेंटेड रेखा इनको बोलते हैं, यानी कई प्रकार से आपके पास में ज्ञान की कई डिग्रियां होंगी जिनके कारण आप अपने ज्ञान से धन का आगमन प्राप्त कर सकती है। ईश्वर के प्रति आस्था भी रखती हैं। कुल मिलाकर के अभी बृहस्पति पर्व पर कोई बहुत शानदार चतुर्भुज नहीं बन रहे हैं, छोटे चतुर्भुज बन रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में आप मकान बना पाएंगी, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बृहस्पति आपके सपोर्ट में नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर राइट हैंड के ही आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगी जाकर के तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर एक नक्षत्र जैसी स्थिति हो गई। बृहस्पति पर्व को यदि ये नक्षत्र जैसी स्थिति काटती है तो इसका मतलब होता है ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा को बृहस्पति पर नक्षत्र बनना बहुत बुरा कहा जाता है, जैसी दुर्घटनाक्रम आपके साथ हो चुका है। कुल मिलाकर के इसका अब आगे वाले जीवन में कोई उपयोग नहीं है। अब हृदय रेखा पूरी तरीके से मजबूत है, इसमें पूरा बल है, किसी का बुरा नहीं चाहती है, अपने कार्य को करती हैं, चिंताओं पर आप धीरे धीरे काबू पाती जा रही हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। प्रथम मंगल पर्व, निम्न मंगल पर्व, और निम्न मंगल पर्व से बहुत सारी कर्म रेखाएं निकल करके जाती हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो जब जब ये आयु रेखा को काटती हैं
तब तब आपके जीवन के अंदर ये आपका इम्तहान लेती है, आपकी आयु में उस आयु में इम्तहान लेती है। इसमें से कुछ रेखाओं का संबंध सूर्य पर्व तक, कुछ रेखाओं का निकल करके संबंध बुध पर्वत तक, यानी कि भाग दौड़ करके सूर्य यानी भाग दौड़ करके बुध यानी धन की प्राप्ति, मंगल को देखना रेखा का मंगल यानी कि नौकरी के द्वारा। तो कुल मिलाकर बहुत भाग दौड़ है, यहाँ भाग्य रेखा को भी काटती है, बुद्धि रेखा को भी काटती है। यानी जब इस प्रकार से इतनी ज्यादा रेखाएं काटती हैं तो बहुत परिश्रम से धन का आगमन प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार की रेखा, फिर भी मैं इनको कर्म रेखा के रूप में बोलता हूँ, तो मैं इनको मेहनती रेखाएं बोलता हूँ, ये बहुत हैं और जिसमें बहुत इम्तहान चल रहा है आपके जीवन का। द्वितीय मंगल पर्वत बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार के कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई योग नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत बाहरी रूप का चंद्र पर्वत ठीक है, यानी अवसाद का कोई सामना नहीं होगा, परंतु केतु पर्वत पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हलचल है। यानी यहाँ अगर देखेंगे आप तो ये इतनी सारी रेखाएं ना तो ईश्वर भक्ति में ध्यान रखने देती है, अचानक से, केतु का काम होता है अचानक से आपके जीवन के अंदर कोई भी गलत निर्णय ले, सही निर्णय ले, या खामोखा बिना वजह कोई कारण ऐसा हो जाए जिसके कारण आपको हानि का सामना करना पड़े। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान आपको देना होगा। जब इतना पर्वत खराब हो जाता है, कभी कभी महिलाओं से संबंधित रोग हो जाते हैं और अधिकतर रोग के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, यानी आप लगातार चेकअप में रहें कि मेरे को कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। मैं बात करता हूं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा, इसके बीच में वो अशुभ चिन्ह थे उनका तो काम खत्म हो चुका। अब यहाँ पर यदि आप बात करें तो ये थोड़ा सा दूर से चलती है। जब ये रेखा थोड़ा दूर से चले तो आपके जीवन के अंदर आपको मेधावी बनाती है, आपके अंदर ज्ञान की तीव्रता को बढ़ाती है, आपकी डिसीजन पावर को बढ़ाती है। कुल मिलाकर इस पर कोई बुरे चिन्ह नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखाओं में, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। अगर आप भाग्य रेखा को ही देखें तो शुरू में यानी एक केतु पर्वत के आसपास नक्षत्र जैसे चिन्ह, एक्स जैसे चिन्हों से प्रभावित होकर चलती है, और ये भाग्य रेखा सीधी जाकर के एक बहुत बड़े दीप का शिकार हो जाती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके बाद भी ये हल्की रेखा यहाँ पर है। अगर ये हल्की रेखा यहाँ है तो ये अच्छा चिन्ह नहीं है, यानी यदि इस रेखा पर ये दीप बन गया तो ये आपके लिए बहुत खराब है। अभी इसमें कुछ गुंजाइश बाकी है, मैं नहीं चाहता कि ये चिन्ह बने। तो इसके लिए हम जो पूजा पाठ बताएंगे, जब आपकी जन्म पत्री बोलेंगे, उस पर जरा आप विशेष रूप से ध्यान करिए, क्योंकि यदि वो चिन्ह बन गया तो आपके जीवन में कम से कम 55 वर्ष तक आपको बहुत संघर्ष करा देगा। तो उस दीप का ऐसा असर खराब माना जाता है। कुल मिलाकर भाग्य रेखा है, चल रही है, उसमें अड़चने डालने के लिए ये कुलदीप का प्रभाव होता है। अभी उसका प्रभाव इस आयु पर नहीं है ज़्यादा समय तक के लिए, तो उससे ज़्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पास मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा ये आपके पास है, ये अगर मंगल है तो पीछे वाली शुक्र रेखाएं हैं जो आपके जीवन में संसाधनों का संघर्ष करा रही हैं। अंदर साहसिक रेखा 45 वर्ष तक ही है ये, इसके बाद ये मंगल रेखा आपके सपोर्ट में नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ एक ये बुध रेखा है, ये कुल मिलाकर आपकी आयु रेखा से स्वतंत्रता के साथ आपके जीवन जीने का एक नई शुरुआत के लिए वो रेखा मानी जाती हैं। व्यवसाय के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, ट्यूशन में, कोचिंग में। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी ये थोड़ी सी रेखा है जो दूर स्थान से आपका परिवर्तन करा के फिर दूर स्थान को ले आई। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। शुक्र पर्वत ले लेते हैं पहले। शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए जाना जाता है, और ये संसाधन का पर्व यहाँ पर दूषित रूप से मार्वस रेखाओं के द्वारा दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा कीरम काटी हैं इसमें जो संसाधनों के लिए संघर्ष कराती हैं। तो ये इस प्रकार से है आपका शुक्र पर्व। आयु रेखा को देख लीजिएगा। आयु रेखा जाकर अभी कुल मिलाकर कह सकता हूँ 72-73 वर्ष के आसपास है। इसके बाद बहुत सारी रेखाएं कीरा काटी की हो रही हैं, यानी ज़्यादा संघर्ष है। उस समय तक के लिए नहीं बोल सकते, इतना लंबा बोलना ठीक नहीं होता। अभी यहाँ से इतनी रेखा है, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती है। यहाँ बीच बीच में आपकी रेखाओं पर कुछ रेखाएं खड़ी हुई भी हैं जो समय समय पर आपको अगर उठाती हैं
तो इनको गिराने वाली रेखाएं ये पीछे की तरफ है, ये आगे वाली रेखा स्पष्ट है, यानी आने वाले जीवन में संघर्ष खत्म होगा, ये पिछले समय में संघर्ष के लिए। तो ये इस तरीके से मैंने सारी रेखाएं आपकी बोली हैं। और आपका जो नई जॉब का लेवल कब तक जैसे पूछा है आपने, ये मैं सब आपको अभी आपकी यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। यहाँ का गणित और जन्म पत्रिका गणित बोल करके मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। और जो आपने प्रसिद्धि के बारे में पूछा है, उस पर सूर्य पर्वत पर थोड़ी बहुत अड़चने हैं, लेकिन प्रसिद्धि मिलने के काफ़ी योग है। चलिए बताएंगे उसको, और जन्मपत्री में पूरी तरह से करेक्शन हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ से ले लिया है मैंने सवाल आपके। तो बस ये आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में मैंने बताया, और क्या क्या गतिविधि इस तरह से हैं, यहाँ से सवाल लेके ले लिए हैं। आपकी जन्मपत्री से हम बताएंगे आपके बाकी सवालों के जवाब। नमस्कार।